हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ट्रेडियोपैथी। सो स्टार्टिंग में मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगा कि आपको वॉइस का थोड़ा सा इश्यू हो सकता है। अगर थोड़ा सा आज पेन वगैरह मैं यूज़ नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं बाहर आया हूँ सेमिनार में, तो अभी होटल में मैंने चेक इन करा है। सो एक इमरजेंसी वीडियो एक तरीके से आप इसे मान सकते हो। तो क्योंकि यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर पाएंगे कि टॉप डाउन अप्रोच अपना जैसे रहता है कि वीकली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम, इंटरडे टाइम फ्रेम, लेकिन येस इन डिटेल आपको सारी चीज़ें पता ज़रूर चल जाएंगी। अगर आप कुछ टाइम से ट्रेड कर रहे हो, समझते हो मार्केट्स को, तो डेफिनेटली आपको सारी चीज़ें वीडियो में क्लियरली पता चल जाएंगी कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, क्या क्या चीज़ें कल के मार्केट के लिए काम आ सकती है। इस वीडियो का पर्पज़ यही है क्योंकि कल अपनी निफ्टी, बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी है, तो काफ़ी अच्छा मूव आ सकता है। प्रीमियम्स भी अच्छी तरीके से बिहेव कर रहे हैं, तो सारी चीज़ें हम एक एक करके इस वीडियो में जानेंगे। और कोई आज ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा कि बहुत इंट्रो वगैरह या फिर मतलब ऐसा कुछ। तो डायरेक्टली अपन चार्ट्स पे चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। अब देखो, न्यूज़ को तो आप कंट्रोल कर नहीं सकते, आप सिर्फ प्राइस को कंट्रोल कर सकते हो। तो बेटर यही रहेगा कि प्राइस को चेस करो। चेस से मेरा मतलब ये है कि आपके लेवल्स अगर मैच होते हैं तब आप उसके ऊपर ट्रेड करो। अब अपना डेली टाइम फ्रेम पे अगर मैं बताऊं, तो डेली टाइम फ्रेम पे अगर थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा, तो डेली टाइम फ्रेम पे अपने को सिंपल सी चीज़ दिख रही थी कि ये अपना इंपॉर्टेंट सब बेसिकली रेजिस्टेंस एरिया था, इसका ब्रेकआउट हुआ। और मैंने यहाँ पे भी क्लियरली बताया था प्रीवियस वीडियोज़ में कि ब्रेकआउट हुआ है तो अभी ट्रेड करना नहीं बनता है जब तक ये वाला हाई क्रॉस ना हो। एक बार मैं यहाँ पे अगर ये लाइन लगाता हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन, तो यहाँ पे मैंने क्लियरली क्या बताया था कि जब तक ये वाला प्राइस अपना मैच ना हो, ये वाला प्राइस अपना टूटे ना, तब तक अपना बनता नहीं है ट्रेड करना। तो सिंपल सी अपने को क्या अपॉर्चुनिटी याद रखनी है, सिंपल सी अपॉर्चुनिटी अपने को याद रखनी है कि लॉन्ग कब प्लान करेंगे। लॉन्ग अब हम प्लान करेंगे जब इस कैंडल का हाई टूटता है। पार्टिकुलर कौन सा कैंडल है, 26,175, 26,200 जब निकलेगा तब हम पोजिशनली लॉन्ग प्लान कर सकते हैं। तब अच्छे हाइज अपने को देखने को मिलेंगे क्योंकि अपना ट्रेंड जो है वो इंटरडे टाइम फ्रेम पर थोड़ा सा नेगेटिव होता हुआ जरूर देख सकता है, लेकिन पोजिशनली हम सुपर बुलिश हैं। तो अगर डिप आती है, डिप के बारे में भी मैंने डिस्कस करा था। अब मैं ये अपनी कोई बताना नहीं चाह रहा हूँ कि मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि नहीं, मैं सिंपल से बताना चाह रहा हूँ अप्रोच कि अब क्या अप्रोच रखना है। और मैंने डिस्कस भी करा था आपके साथ ये। तो कितने डिप पर बाय कर सकते हो, तो दो आपके लेवल्स निकल कर आ रहे हैं। कौन से लेवल्स निकल के आ रहे हैं, ये पार्टिकुलर आपके लेवल्स, पहला लेवल है 25,850, दूसरा लेवल है 25,600। इन दो लेवल्स के आसपास से कहीं भी आपको डेली टाइम फ्रेम पे, 1 आवर टाइम फ्रेम पे पॉजिटिव कैंडल का फॉर्मेशन, स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ एक अच्छा कैंडल का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, तो उसके हाई के ऊपर आप एक अच्छी बुलिश पोजीशन बना सकते हो एज अ पोजिशनल ट्रेडर। मैं फिर बता रहा हूँ, ये जितने भी डिप्स अभी डिस्कस कर रहा हूँ पोजिशनल ट्रेडर के लिए, इंट्राडे के लिए हम इसी वीडियो में आगे जानेंगे, लेकिन ये पोजिशनल ट्रेडर के लिए आपको अप्रोच यहाँ पे सेट करके रखना है। ठीक है, ये अपना सिंपल सा एक फॉर्मूला हो गया, सिंपल सा अपना गेम प्लान हो गया कि अगर कोई डिप मिलती है तो बाइंग ही करेंगे क्योंकि अपना ट्रेंड पॉजिटिव है। आप देखोगे भी यहाँ पे, तो ट्रेंड पॉजिटिव कैसे पता चलता है, ट्रेंड पॉजिटिव पता चलता है जब हायर हाई हायर लो रखते हैं। ये हायर आई लगा, डिप आया, हायर आई लगा, डिप आया, फिर हायर आई लगा, अब डिप आ रहा है, इसके बाद भी हायर आई लगने की पॉसिबिलिटी है। तो सिंपल सा क्या करना है, कुछ भी पैनिक नहीं करना, जो भी मार्केट मूवमेंट दिखा रहा है उसके हिसाब से आपको अप्रोच करना है। अब प्रीमियम्स की बात मैं करूंगा अभी थोड़ा डिटेल में, या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा अगर पॉसिबल हो पाएगा। तो प्रीमियम्स ठीक ठाक हैं। एक सेकंड अगर आप होल्ड करोगे तो मैं अपने मोबाइल में ब्रोकर पे जाके प्रीमियम्स चेक कर सकता हूँ। तो अभी अगर मैं करंटली प्रीमियम देखूँ निफ्टी के, निफ्टी बैंक निफ्टी के तो डिटेल में कहूँगा, लेकिन निफ्टी में अगर आप देखोगे तो कॉल के प्रीमियम्स आपको थोड़ा सा हाइयर साइड पे दिखेंगे बजाय पुट साइड के। तो सिंपल सा क्या अप्रोच रहेगा कि अगर कल कुछ शार्प सेलिंग फर्स्ट हाफ में आ गई, अगर अभी सेकंड हाफ जब ना खत्म हो रहा है उसमें कोई शार्प सेलिंग आ गई, तो कॉल के प्रीमियम्स एडजस्ट हो जाएंगे। या फिर मेन चीज़ क्या हो सकती है कि कल मार्केट प्रीमियम्स गला भी सकता है, फर्स्ट हाफ में सेकंड हाफ में मूव दे सकता है। तो ये एक पॉसिबिलिटी बन सकती है क्योंकि पुट के प्रीमियम्स और कॉल के प्रीमियम्स जब बराबर होंगे तब एक बड़ा ट्रेंडिंग मूव आएगा, नहीं तो उससे पहले सिर्फ मैनिपुलेटिव मूव्स ही चलेंगे। ठीक है, तो अपने को सिंपल सा कुछ भी नहीं करके रखना, पार्टिकुलर लेवल्स मार्क करना है, वो लेवल्स मैं इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ। लेकिन सिंपल अप्रोच रखना है कि येस डिप आएगी तो बाय करना है पोजिशनली, लेकिन इंट्राडे में कुछ लेवल्स टूटते हैं तो सेलिंग भी अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हो। बैंक निफ्टी की अगर मैं पोजिशनली बात करूँ तो बैंक निफ्टी सुपर स्ट्रॉन्ग है, बैंक निफ्टी में कोई दोहराए वाली बात ही नहीं है। बैंक निफ्टी ने कहीं वीकनेस नहीं दिखाई है। अगर आप आज निफ्टी की कैंडल चेक करो, बैंक निफ्टी की कैंडल चेक करो, तो आपको ऐसा लगेगा कि बैंक निफ्टी अलग ही धुन में चल रहा है। तो अगर कोई पार्टिकुलर बड़ी डिप मिलती है बैंक निफ्टी में तो उससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपके लिए कोई नहीं हो सकती, क्योंकि मैं कई बार बता चुका हूँ कि बैंक निफ्टी जब भागेगा तो वो किसी को मौका देता ही नहीं है। तो बैंक निफ्टी में अगर कोई डिप मिलती है, पहली बात बहुत मुश्किल है इतनी बड़ी डिप मिलना, पर मिलती है, फ्री फॉल आता है किसी न्यूज़ की वजह से, किसी ग्लोबल पॉलिटिकल टेंशन की वजह से, तो डेफिनेटली मैं पर्सनली बैंक निफ्टी और स्पिन निफ्टी में लॉन्ग करने को देखूंगा क्योंकि वो आउट परफॉर्म कर रहे हैं, क्लियरली यहाँ पे अच्छा खासा मूवमेंट दिखा रहे हैं। कितने डिप्स पे देखूंगा, 58,209, 57,448, ये दो पर्सनली मेरे लिए डिप्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी इन बैंक निफ्टी। ठीक है, तो सिंपल से अपना ये गेम प्लान मेरा पोजिशनल रहेगा कि बड़े टाइम फ्रेम पे पोजिशनली मैं बाय करके चलूंगा। इंट्राडे में पार्टिकुलर कुछ लेवल्स टूटते हैं तो सेलिंग भी हल्की फुल्की देख सकते हैं, लेकिन येस क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अपना ट्रेंड स्ट्रक्चर वाइज हम सब कुछ पॉजिटिव है, लेकिन तब भी नेगेटिविटी दिखा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि रिटेलर्स को ट्रैप कर ले आके।
तो रिटेल उसको ट्रैप होने से आपको बचना है। तो सेलिंग के लिए मैं तो अवॉइड ही करूँगा, आप कर सकते हो आपके हिसाब से, लेकिन मैं पर्सनली अवॉइड ही करूँगा सेलिंग से भी। ठीक है, अब बढ़ते हैं बेसिकली कि अपना 50 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या देखने को मिल रहा है। तो 50 मिनट टाइम फ्रेम पे एक बार 1 सेकंड आप अगर आप होल्ड करोगे तो मैं यहाँ पे प्राइस वाला वो लगाना चाहूँगा, प्राइस लेबल लगाना चाहूँगा। यस, ये वाला प्राइस लेबल लगा के और यहाँ से अपन डिस्कस करना शुरू करते हैं कि कौन से पार्टिकुलर लेवल्स हैं। सिंपल सी बाइंग अपॉर्चुनिटी को अपने को कहाँ पे ध्यान रखना है, 25,250। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट भी कर देता हूँ एक बार, ये लो आपके लिए मैंने हाईलाइट भी कर दिया, 1 सेकंड रुकना। यस, 25,250। जब तक ये लेवल नहीं टूटता, इसके ऊपर सस्टेन नहीं करती निफ्टी, तब तक कोई ऐसा सच मुझे नहीं लगता कि बहुत अच्छा मूव अपने को देखने को मिलेगा। कौन सा लेवल है, 25,250 के आसपास का लेवल। ठीक है, प्लस अगर सेलिंग आती है तो टारगेट्स कहाँ तक के होंगे। फर्स्ट सेलिंग का मूव आपको देखने को मिल सकता है इन सपोर्ट्स लेवल्स के आसपास से, जहाँ पे अभी निफ्टी ने सपोर्ट लिया भी है, जहाँ पे ट्रेड भी कर रही है। कौन सा लेवल है वो पार्टिकुलर है ये वाला लेवल अपना 26,000 से 26,050, 50 पॉइंट की रेंज। बाई चांस अगर ये टूटती है किसी टेंशन की वजह से, किसी ग्लोबल न्यूज़ की वजह से, तो फिर अगले सपोर्ट्स आपको कहाँ तक मिल सकते हैं। अगले सपोर्ट्स का एरिया आपका हो सकता है ये वाला। कौन सा एरिया है, 25,780 के आसपास का। तो ये एरिया आपको सपोर्ट पे आते हुए दिख सकते हैं अगर बाई चांस मार्केट टूटता है, निफ्टी टूटता है एक्सपायरी वाले डेज पर। तो इसके बीच में एक ये रेंज जो है, ये बड़ा रेंज है। तो आई होप, इतना बड़ा फॉल बहुत मुश्किल है थोड़ा सा अगर देखा जाए, अगर बिल्कुल ही टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 200 सवा 200 पॉइंट का मूव डायरेक्टली मुश्किल है। लेकिन यस, कल बड़ा फॉल मिल सकता है अगर फॉल मिलना होगा तो, नहीं तो कल ये हो सकता है कि गैप डाउन यहाँ पे हम कहीं ओपन हो इसके आसपास और यहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग जनरेट हो जाए, क्योंकि मार्केट में शॉर्ट्स काफ़ी बने हुए हैं 26,100 को लेकर। तो कल शॉर्ट कवरिंग भी जनरेट हो सकती है एट द सेम टाइम। उस चीज़ का मैं फिर दोबारा आपको नोटिफाई बता रहा हूँ कि प्रीमियम्स हाई हैं तो थोड़ा बहुत अप मूव जाने से प्रीमियम्स नहीं बढ़ेंगे कॉल के। लेकिन अगर कल एक ट्रेंडिंग मूव आ गया तो कॉल के प्रीमियम्स भी अच्छी तरीके से बढ़ेंगे, पुट के प्रीमियम्स तो ऑब्वियसली टूटेंगी, कॉल के प्रीमियम्स अच्छी तरीके से बढ़ेंगे। तो इस एरिया के आसपास अगर हम ओपन हुए, यहाँ से हमने इसके ऊपर क्लोजिंग कर दी, मैं फिर दोबारा दिखा देता हूँ, ऐसी कुछ क्लोजिंग कर दी ग्रीन कैंडल की और यहाँ पे विक बना के ऊपर की तरफ हम क्लोज हो गए, तो उसके हाई के ऊपर एक ट्रेड प्लान करा जा सकता है। फर्स्ट टारगेट यहाँ तक के इसके ऊपर निकल गया तो फिर शॉर्ट कवरिंग जनरेट हो जाएगी 26,100, 200 और बहुत मतलब 26,300 तक के आपको अच्छे टारगेट्स देखने को मिलेंगे। एक बड़ा मूव आपको कल डेफिनेटली एक्सपायरी में देखने को मिल सकता है। लेकिन येस, हो सकता है कि पहले ऑप्शन बार्स को ट्रैप करे, उसके बाद सेकंड हाफ में मूव आए, या फिर फर्स्ट हाफ में मूव आके सेकंड हाफ में साइडवेज कर दे। कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। सारी चीज़ आपको लाइव टेलीग्राम पर ही पता चलेंगी मेनली तो, और कल हो सकता है कि लाइव टेलीग्राम पे थोड़ा पता ना चल पाए अगर मैं अपडेट नहीं दे पाऊँ, तो उसके लिए प्लीज़ निराश मत होना, ठीक है। क्योंकि इस वीडियो बनाने का मकसद यही है कि कोई ऐसा नहीं हो कि पैनिक फैल जाए आपके बीच में कि आप समझ ही नहीं पाओ कि क्या हो गया। तो इसलिए चीज़ें डिस्कस करी जा रही हैं यहाँ पे। सिंपल सा बैंक निफ्टी में क्या करना है, बैंक निफ्टी में सिंपल सी अपनी रेंज मार्क हो 59,450 से 500 तक की। इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है बैंक निफ्टी तभी बाय करना है, नहीं तो बैंक निफ्टी काफ़ी अच्छा भाग चुका है। बैंक निफ्टी में एज सच कोई बहुत बड़ा मोमेंटम मैं एक्सपेक्ट नहीं करता अभी, ठीक है। हो सकता है आ जाए, आज भी क्लियरली आउट परफॉर्म कर रहा है अगर आप देखोगे तो कैंडल, तो हो सकता है मूवमेंट आ जाए अगर निफ्टी में साथ देती है तो, नहीं तो ऐसा नहीं है कि बैंक निफ्टी 500 पॉइंट भागा हुआ है निफ्टी माइनस में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता और बहुत मुश्किल ऐसा होना अगर कोई न्यूज़ नहीं आती है तो, ठीक है। सपोर्ट लेवल कौन सा इंपॉर्टेंट है, सपोर्ट लेवल इंपॉर्टेंट है 57,700 का। तो ये इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट लेवल एक की रोल प्ले करेगा। इस रोल के आसपास अगर बैंक निफ्टी आपको मिलती है तो एक बाइंग ट्रेड में ज़्यादा प्रेफर करूंगा बजाय सेलिंग के, क्योंकि इसके नीचे निकलना बहुत मुश्किल है। यहाँ पे डिमांड अच्छा देखने को मिल रहा है, हो सकता है लिक्विडिटी स्वीप वगैरह हो, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर सेलिंग का मूव आना इसके नीचे बहुत मुश्किल है। तो यहाँ से मैं एक पोजिशनली, मतलब पोजिशनल तो नहीं कहेंगे, 2-3 दिन के लिए एक फ्यूचर लॉन्ग कर सकता हूँ, या फिर ऑप्शन सेलिंग कर सकता हूँ, या फिर ऑप्शन बाइंग भी कर सकता हूँ अगली एक्सपायरी की डेफिनेटली। तो इस एक्सपायरी में तो डेके देखने को मिलेगा, तो इसके आसपास तो कोई मतलब नहीं बनता। तो यहाँ पे एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। ऑन द अदर एंड अगर मैं BTC USD को हालांकि डिस्कस नहीं करता हूँ, BTC USD का काफ़ी सारे लोगों का एक क्वेश्चन आ रहा था, तो उसके बारे में अगर मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँ तो देखो भाई, बिटकॉइन तो क्लियरली गिर रहा है, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। कहाँ तक गिरेगा, कब तक गिरेगा, किसी को नहीं पता। लेकिन यस, आप एक काम कर सकते हो कि आप बस डिप पे बाय करके चल सकते हो, डिप्स देख कर चल सकते हो। तो कितने डिप पर देख कर चल सकते हैं, तो उसके बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं 78,761 का एक इंपॉर्टेंट डिप, 87,900 का एक इंपॉर्टेंट डिप। ये डिप मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कैंडल प्रीवियस वीक की कैंडल देखो बहुत बड़ी विक बनी है, तो यहाँ से एक बाइंग जनरेट हो सकती है अगर हम 50% रिट्रेसमेंट के ऊपर चले गए, क्योंकि ऐसे पूरा लिक्विडिटी स्वीप करके बिटकॉइन फिर दोबारा जा सकता है। और मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, क्योंकि वहाँ पे कैश प्रिंटिंग चालू हो गई, मनी प्रिंटिंग चालू हो गई, तो वो दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपको मोमेंटम बिटकॉइन में अच्छा देखने को मिल सकता है। तो वहाँ पे नज़रें गड़ा के रखना अपनी। एक चीज़ डिस्कस करना भूल गया हूँ मैं निफ्टी बैंक निफ्टी में, लिटरली सॉरी। क्या चीज़ है कि डिप कितने डिप के ऊपर बाय करना है, तो वही सिंपल सी बात है। बैंक निफ्टी बेसिकली निफ्टी में अगर मैं बताऊँ
तो निफ्टी में अपना इंपॉर्टेंट डिप कौन सा है? निफ्टी में अपना इंपॉर्टेंट डिप है ये वाला। कितने डिप पर बाय कर सकते हो? 26,000 का एक इंपॉर्टेंट लेवल, साइकोलॉजिकल लेवल 50% का रिट्रेसमेंट एरिया, हॉरिजॉन्टल इंपॉर्टेंट सपोर्ट। तो ये एरिया आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल रोल प्ले करेगा 26,000 का। बैंक निफ्टी की बात करते हो तो बैंक निफ्टी में कितने डिप पर बाय करके चल सकते हो? तो बैंक निफ्टी में तो एक अच्छी डिप मिले तभी बाय करने का मतलब है, तो कितनी डिप पर बाय कर सकते हो भाई ये बताओ। तो बैंक निफ्टी में अगर मैं डिप की बात करता हूँ तो 58,916, 58,581, ये दो डिप्स मेरी परफेक्ट रहेंगी। और इस एरिया के आसपास बैंक निफ्टी मिल जाता है तो क्या ही बात है, क्योंकि यहाँ पे 23%, 38% का रिट्रेसमेंट एरिया भी है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन भी है, अच्छा डिमांड जोन भी है, तो काफ़ी अच्छा एक एरिया रह सकता है मेरे लिए बाइंग के लिए। सिंपल डिस्कस हुआ, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेट करना नहीं है। अपनी पोजीशन की अपडेट मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे देता रहूँगा। मेक श्योर कि अपना टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करा हुआ है। काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस नॉर्मल तौर पर मैं करता हूँ, आज नहीं कर पाया बहुत ज़्यादा, कल भी थोड़ा बहुत रह गया, लेकिन यस कल हो सकता है कि मैं ना कर पाऊँ, तो उसके लिए निराश मत होना। लेकिन यस डिटेल में A to Z मेरी पर्सनल पोजीशन, सारी ट्रेड, सारी अपॉर्चुनिटीज़, एजुकेशनल पर्पस के लिए सारे सेटअप्स वगैरह आपको सब चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती हैं। मेक श्योर कि अपने टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करा हुआ है डिस्क्रिप्शन से। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।